क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमको ये डायग्राम दिया हुआ है और यहां पर बता दिया गया है कि DE समानांतर है OQ के। DE जो है ये इसके समानांतर है। कौन किसके समानांतर है आप इस तरह से देख लें कि कौन किसके समानांतर है, आप इस तरह से देख लेंगे। ये जो DE है ये DE और ये जो बच्चों OQ है ये OQ, ये है बच्चों दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं ये। अच्छा, और फिर आगे DF पैरेलल है OR, तो DF पैरेलल OR है, तो ये जो DF है बच्चों ये है DF ये, और ये है बच्चों OR, ये है बच्चों OR। तो बच्चों ये DF और OR भी पैरेलल है, समानांतर है। वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये पैरेलल हमको प्रूफ करके दिखानी है। ये शो करनी है कि ये वाली EF जो है ये पूरी E से लेकर F तक और ये Q से लेकर ये पूरा R तक ये भी पैरेलल है। तो बच्चों अगर मैं इधर जिसमें ये ग्रीन वाली दोनों पैरेलल लाइन है, जिसमें ये हरी वाली दोनों समानांतर रेखाएं हैं, उस त्रिभुज के अंदर आऊं अगर, और फिर इस त्रिभुज के अंदर आऊं रेड में, जिसमें रेड वाली दो समानांतर रेखाएं हैं उसमें आऊं, तो हम इन दोनों में देखेंगे कि ये वाली भुजा P से लेकर O जो है वो कॉमन है, PO साइड कॉमन है दोनों में। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नहीं बच्चों, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो कुछ हमें दिया है हम उसी से चीजें आगे बढ़ाकर ले जाएंगे और अपने आप क्वेश्चन आपको फील होने लगेगा कि हाँ आंसर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों हम इस ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। त्रिभुज सॉरी एक सेकंड, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में बच्चों क्या है, DE समानांतर है OQ के, DE और OQ समानांतर है। तो बच्चों थेल्स से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम कह सकते हैं कि PE अपॉन EQ बराबर होगा, PE अपॉन EQ बराबर होगा PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के। तो यहां तक आपकी समझ आया होगा बच्चों। अच्छा बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि अगर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR पूरे बड़े वाले त्रिभुज में PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR अगर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि EF और QR समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, कह सकते हैं फिर बच्चों हम लोग। अब बच्चों हम उस ट्राइंगल में आते हैं, उस त्रिभुज में आते हैं जिसमें रेड वाली पैरेलल लाइन है, जिसमें रेड वाली समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समानांतर भुजाएं हैं या रेखाएं हैं। तो वो त्रिभुज कौन सा है बच्चों, त्रिभुज POR, त्रिभुज POR में बच्चों, त्रिभुज POR में हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये और ये समानांतर हैं, ठीक है। क्या क्या समानांतर है, तो हम कहेंगे कि DF समानांतर OR है बच्चों, DF समानांतर OR है। अगर DF समानांतर OR है बच्चों तो हम कह सकते हैं कि PF अपॉन FR, PF अपॉन FR बराबर हो जाएगा PD अपॉन DO के, PD अपॉन DO के, ठीक है। रीजन बता देंगे, वजह बता देंगे। वजह क्या है, थेल्स से हमने ये किया, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, हाँ, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इतना करने के बाद बच्चों आप इस पर जरा गौर करेंगे, इस पर ये जो आप लिखकर आए थे, ये जो आपने किया इस पर और इस पर आप गौर करो कि ये दोनों इक्वेशन में DP अपॉन DO, ठीक है ना, राइट साइड में, यहां पर भी राइट साइड में DP अपॉन DO है। जब इसकी राइट साइड दोनों की सेम है, ठीक है ना, तो फिर लेफ्ट साइड भी इक्वल हम कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, दो इक्वल चीज के
बराबर कोई तीसरी चीज होती है तो वो भी दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, तीसरी चीज के भी दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, ये बात होती है। दूसरा, आपके ना अगर यहां से समझ में आ रहा तो आप इसको देखें, इसको आप नोट करेंगे कुछ इस तरह से। आपने यहां पर लिखा PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। अब यहां पर आप बच्चों क्या करेंगे, ये देखें कि इस PD अपॉन DO की जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। PD अपॉन DO है और ये PD अपॉन DO है, तो यहां पर हम PD अपॉन DO की जगह ये लिख सकते हैं PD अपॉन DO किसके बराबर है, ये दिख रहा है आपको, तो हम यहां लिख सकते हैं PE अपॉन EQ बराबर PD अपॉन DO की जगह हम लिख सकते हैं PF अपॉन FR, ठीक है, PE अपॉन EQ। तो ये देखें आप इधर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है PQR में बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के रेशियो के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि QR और EF कैसे हैं, समानांतर हैं। ये भी हम किससे कहेंगे, थेल्स से, ठीक है ना, थेल्स से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अब EF पैरेलल है QR के, ठीक है बच्चों, ये ही हमें प्रूफ करना था। ओके बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए, खूब अच्छे से समझ में आएंगी चीजें धीरे धीरे जरूर। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, OP OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, ठीक है, OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं, इस तरह से हैं कि AB जो है वो पैरेलल है PQ के। तो AB किधर है बच्चों, हमारी AB पैरेलल है PQ के, मतलब ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है। और बच्चों जो हमारा AC है, AC वो पैरेलल है, वो समानांतर है PR के। और हमसे कह रहा है कि BC और QR को समानांतर आप दर्शाइए, आप शो करके दिखाइए इसको, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जिसमें एक कॉमन भुजा आ जाए और इस्तेमाल करेंगे उसी का थेल्स प्रमेय का, ठीक है ना, हाँ, BPT का बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम दो त्रिभुज इस तरह लेंगे कि एक जो भुजा है वो दोनों में कॉमन आ जाए, और हम ये भी देखेंगे कि वो भुजा भी आ जाए, उन दो त्रिभुज ऐसे लेके एक भुजा कॉमन आ जाए और वो भुजा भी आ जाए जो हमें आंसर में चाहिए, BC और QR, वो भुजा भी आ जाए। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप POQ, ये जो ट्राइंगल है PO और ये Q, ये है आपके सामने POQ, ये जो ट्राइंगल है POQ, इसको हम ले लेते हैं। तो बच्चों एक हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे बच्चों एक, और एक बच्चों हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। और इन दोनों त्रिभुज में अलग अलग हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे किसका, थेल्स प्रमेय का। तो बच्चों बात करते हैं ट्राइंगल OPQ की, त्रिभुज OPQ में बच्चों, त्रिभुज OPQ में हमें पता है कि AB पैरेलल है PQ के, ठीक है ना, AB समानांतर PQ, AB समानांतर PQ है। तो हम थेल्स प्रमेय से, जिसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना, उससे हम क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं इस त्रिभुज के अंदर, तो हम कहेंगे कि OA अपॉन AP बराबर होगा OB अपॉन BQ बच्चों, यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों हमने रेड वाले त्रिभुज में हमने लगा दी है, जो कि OPQ था, उसमें लगा दी हमने थेल्स प्रमेय। अब बच्चों ये जो हमारे सामने ये ब्लू वाला जो त्रिभुज है, जो कि है त्रिभुज हमारे पास OPR, अब हम इसमें लगा देंगे। OPR में बच्चों क्या है, OPR में है बच्चों AC पैरेलल है PR के, दिया हुआ है ये हमें,
AC पैरेलल PR हमको दिया हुआ है, हमने लिख दिया बच्चों। अब यहां भी बच्चों थेल्स से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, थेल्स से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बच्चों OA, वही OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। इस ट्राइंगल में ये अपॉन ये अपॉन ये, तो OC अपॉन CR बच्चों, OC अपॉन CR। अब बच्चों आप लोग देखो, ये भी है OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, और OA अपॉन AP की वैल्यू कितनी हो रही है? OB अपॉन BQ, ये दोनों बराबर है। तो OA अपॉन AP का मान ये लिखा हुआ है, OA अपॉन AP की वैल्यू ये रही, तो हम OA अपॉन AP की जगह ये लिख देंगे OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR। तो बच्चों ये क्या आ गया? किस त्रिभुज का पार्ट हो रहा है ये देखें, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR। तो हम थेल्स की प्रमेय के प्रतिलोम से, प्रतिलोम वाली का मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम कह सकते हैं कि अगर यहां ये बराबर, ये मतलब इसका अनुपात इसके बराबर है और इसका अनुपात इसके बराबर है, तो फिर ये रेखाएं जो है BC और QR ये कैसी हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे BC समानांतर QR। ये बच्चों प्रमेय है जो कि हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है, वो आप देख लेंगे प्रमेय, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय 6.1 जो है, 6.1 जो प्रमेय है जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसका प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि उस भुजा को भी बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटती है। और इस क्वेश्चन को हम क्लास 9th में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन वहां पर यह बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है, इसमें कई स्टेप लगे थे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था, लेंदी था। लेकिन यहां थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को कुछ ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम इस क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह किया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज की दूसरी मतलब एक और भुजा, दूसरी कोई भी भुजा के समानांतर एक भुजा खींची जाए। तो हमने ये लिया कि अब हम इसके तो मध्य बिंदु से और इसके समानांतर हम भुजा खींचेंगे। ये तो ये भुजा जब खींची जाती है तो फिर ये तीसरी भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये हमें सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को बराबर हिस्सों में बांटती है। दिया क्या है? दिया ये है कि इस वाली भुजा को तो बराबर बराबर बांटा हुआ है, ये तो दिया है। और इस भुजा जब और इसके समानांतर खींचनी है, और जब वो इसके समानांतर खींचनी है तो इस भुजा को जहां प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगी तो इसको भी दो बराबर भागों में बांटते हुए निकलेगी। ये हमें प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट। ये उसने हमें बराबर दिया है, ये दोनों हमें बराबर दिए बच्चों, ये और ये बराबर हमको दिए हैं और ये बराबर हमको प्रूफ करने हैं। देखते हैं बच्चों कैसे करना है। तो हमने माना कि ये S बिंदु है, जो S बिंदु है वो मध्य बिंदु है, इसके बीच में है, ये हमने माना, और यहां से हमने भुजा खींचनी है। तो अब इसी चीज को हम लिखेंगे, लिखकर दिखाएंगे बच्चों कि PQ का मध्य बिंदु S है और S को बिंदु S से QR के समानांतर हमने रेखा खींचनी है। मतलब ये हमने बिंदु T कह दिया, तो हमने कहा कि ST समानांतर QR है, ST समानांतर QR है।
तब बच्चों सिद्ध करना है बच्चों कि जो PT है वो बराबर है TR के। ऐसा बच्चों हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि PS और SQ दोनों बराबर हैं, तो हम इसको x लेट कर लेते हैं दोनों को। PS और SQ बराबर है तो हमने इसको दोनों को क्या लेट कर लिया, तो हमने ये लेट कर लिया है, मान लिया है। PS बराबर SQ बराबर हमने x मान लिया। अब थेल्स प्रमेय से जब ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो हम कहेंगे कि ये इसका अनुपात, इसका और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात होगा वो इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो बच्चों हम लिखेंगे PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR। अब बच्चों PS और SQ की जगह हम लिख सकते हैं x अपॉन x इक्वल्स टू PT अपॉन TR। अब बच्चों x से x कैंसिल वन टाइम, ठीक है ना, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे सामने कितना, 1 इक्वल्स टू PT अपॉन TR, और इसको हम इधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो TR इक्वल्स टू PT हो जाएगा बच्चों। और यही हमको सिद्ध करना था कि ये दोनों इस भुजा को ये वाली जो रेखा है ये बराबर मतलब मिड पॉइंट है, तो फिर इधर और इधर बराबर हो जाएगा। अगर ये बीच से निकल के जा रही है तो इधर और इधर बराबर हो जाएगा। तो बराबर दो हिस्सों में बांटती है, ये हमें प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। ठीक है, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय जो 6.2 है जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम उल्टा, जिसको हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, उसका यूज करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ये प्रमेय ये हम सिद्ध कर चुके हैं क्लास 9th में। और खास बात यह है कि जिस तरह हमारा दायरा बढ़ता चला जाता है चीजें और आसान होती जाती हैं, क्योंकि जब क्लास 9th में हमने इसी को जब हमने सिद्ध किया था, इसी क्वेश्चन को जब हमने सिद्ध किया था तो वो बहुत लेंथी था, लगभग 2-1.5 पेज से के समथिंग था, लेकिन अब ये कुछ स्टेप में ही हो जाएगा। तो देखते बच्चों कि इसको हम किस तरह करते हैं, कैसे इसको करना है। तो इस बार बच्चों हमको क्या दिया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको दिया है कि S और T मध्य बिंदु है। ठीक है, S और T मध्य बिंदु है। कैसे कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमने त्रिभुज की इन दो भुजाओं के ये दो बिंदु ले लिए और एक को कहा S और एक को कह दिया T, और हमने कहा कि S और T मध्य बिंदु है। ये हमें दिया है S और T मध्य बिंदु है बच्चों, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। अब इन मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा मतलब कि रेखा ST, ये जो रेखा है वो त्रिभुज की अन्य जो भुजा रह गई, इन दोनों के अलावा जो भुजा रह गई उसके समानांतर है। जो रह गई वो यही है, क्योंकि इन दोनों को तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन दोनों के तो समानांतर नहीं हो सकती, तो ये रह गई, इसके समानांतर है ये, इसके समांतर है ये। ठीक है, मतलब सिद्ध करना ये कि ST और QR समानांतर है। तो बच्चों जब S मध्य बिंदु है तो PS और SQ दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि PS बराबर SQ, और इसको हमने मान लिया X, इसको हमने क्या मान लिया, हमने माना है X के बराबर। तो ये जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी, और यही बात यहां पर होगी कि ये और ये भी बराबर होंगे। X ना होकर कुछ और कहना पड़ेगा, हम ये कहेंगे कि PT Y है और TR भी Y है। तो हम ये कहेंगे कि PT इक्वल्स टू TR है,
जो कि y के बराबर हमने मान लिया, इसको y के बराबर हमने इसको मान लिया बच्चों। तो बच्चों हम PS अपॉन SQ निकालते हैं, कितना आता है PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PS की वैल्यू x अपॉन में x, तो x से x में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, तो बच्चों PS अपॉन SQ आ गया 1। इसी तरह बच्चों हम इधर PT अपॉन TR निकाल लेते हैं कि कितना आता है, तो बच्चों PT अपॉन TR इक्वल्स टू y अपॉन y, और y से y में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा PT अपॉन TR इक्वल्स टू भी 1। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दो चीजें किसी एक तीसरी चीज के बराबर होती है तो वो दो चीजें भी आपस में बराबर होती हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि PS अपॉन SQ भी 1 के बराबर है और PT अपॉन TR भी 1 के बराबर है, तो PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR भी बराबर हो जाएगा। या मैं इस तरह से कह सकता हूं कि 1 बराबर 1 होता है बच्चों। इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं PS अपॉन SQ, और इस वाले 1 की जगह लिख सकता हूं PT अपॉन TR। ये आपको दिख रहा होगा बच्चों। तो बच्चों ये ST PQ को और PR को प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, तो ये दो दो हिस्सों में भी बांट रही है। तो इसमें जो इस भुजा को बांटा है, तो उसमें जो अनुपात, जिस अनुपात में बांटा है इसको, इस वाली भुजा को और इस भुजा को जिस अनुपात में बांटा है, वो दोनों अनुपात कैसे आ गए, बराबर आ गए। दोनों रेशियो कैसे आ गए, बराबर आ गए। अगर दोनों रेशियो बराबर होते हैं तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हम ये कह देते हैं कि ये दोनों जो भुजाएं हैं ये कैसी होंगी, ये समानांतर होंगी बच्चों। इनके बारे में फिर हम ये बता देते हैं कि ये दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो हम लिख देते हैं यहां पर ST समानांतर QR, और यही हमको सिद्ध करना था बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों के समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ABCD एक समलंब जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO है। अब बच्चों बात यहां से शुरू होती है कि समलंब क्या है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों और सारे कोण 90 के हों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं वर्ग। उसको हम कहते हैं बच्चों वर्ग। जिसमें सभी कोण 90 के हों, जिसमें सभी कोण 90 के हों, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग। वहीं बच्चों एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें संलग्न भुजाएं बराबर ना हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। संलग्न मतलब ये, ठीक है ना, अगल बगल की लगी हुई भुजाएं जो हैं वो बराबर ना हो, चिपकी हुई भुजाएं बराबर ना हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और प्रत्येक कोण यहां पर भी 90 अंश का हो, तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, हम फिर इसको कहते हैं बच्चों आयत, रेक्टेंगल, आयत। यहीं पर बच्चों अगर मैं यहीं पर कोण 90 से हटाकर कुछ और कर दूं, सारे कोण बदल जाएं, अगर ये सारे कोण बदल जाएं लेकिन सभी भुजाएं अब भी बराबर हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं, यहां पर आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, यहां पर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर समानांतर हैं, समानांतर और बराबर हैं, यहां पर आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हैं, लेकिन संलग्न जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है। यहां पर अगल बगल की भी भुजाएं बराबर हैं, यहां पर सभी भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है, तो हम कहते हैं ये इसका भाई के जैसा हो गया कुछ, हम इसको कहते हैं बच्चों रोम्बस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। और इसी के जैसा, लेकिन 90 अंश का कोण हटा दूं मैं, 90 अंश का कोण हटा दिया जाए, ये इस तरह, ये तो बच्चों इसको क्या कहा जाएगा, ये भी कोण 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर है रेल की पटरी की तरह, और बराबर भी है आमने सामने की भुजाएं, तो बच्चों हम इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब बच्चों सिर्फ एक जोड़ा, यहां पर एक जोड़ा, ये समांतर भुजाओं का एक जोड़ा इधर है और समांतर भुजाओं का एक जोड़ा ये वाला है, ये वाला। अब यहां पर सिर्फ एक जोड़ा तो समांतर हो, लेकिन एक जोड़ा समांतर ना हो, ठीक है, एक जोड़ा समांतर है। अब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं है। ये आगे बढ़ाने से
मिल जाएंगी, आगे बढ़ाने से मिल जाएंगी। तो ये तो समांतर नहीं है, ये भुजाएं और ये भुजाएं रेल की पटरी की तरह है, समांतर है। तो बच्चों हम यहां पर इसको, क्योंकि सिर्फ इसमें एक जोड़ा, ठीक है ना, एक जोड़ा ही समांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है, और एक और जो जोड़ा है भुजाओं का वो समांतर नहीं होता है। इसलिए जो इसका नाम है, इसको हम कहते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज, जो कि हमें क्वेश्चन में जिसके बारे में हमसे बात की जा रही है, समलंब चतुर्भुज। कह रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बच्चों एबीसीडी एक समलंब हम लोग बना लेते हैं। ये हमने एबीसीडी एक समलंब बना लिया, एबीसीडी एक समलंब बना लिया बच्चों। एबीसीडी एक समलंब बना लिया और इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण बना लेते हैं अब। ये बच्चों हमने इसका विकर्ण बना लिया और ये बच्चों हमने इसका विकर्ण बना लिया, और ये बिंदु O हो जाएगा जिस पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु O हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमें ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, हमारे पास क्या वेपन है। तो हमारे पास क्लास 10th के अंदर हमने सीखी है बीपीटी, क्लास 10th के अंदर हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सीखी है, जो कुछ इस प्रकार से लगती है, जो कुछ इस प्रकार से लगती है, इस प्रकार से कि AM/MB, ये छोटी और ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा हमने ले लिया, छोटा छोटा, AM/MB, छोटा छोटा बराबर ये छोटा और ये छोटा, AN/NC। हम ये देखें क्या हम इसका इस्तेमाल करते हुए ये ला पा रहे हैं क्या, और फिर इसके लिए हम ये देखेंगे क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर दो भुजाएं समानांतर हों, क्या कोई ऐसा यहां पर त्रिभुज है जिसके अंदर दो भुजाएं समानांतर हों। तो बच्चों पहली चीज तो हमें कोई ऐसा त्रिभुज ही नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर दो भुजाएं समानांतर हों। तो ऐसी कंडीशन जब आएंगी, और हमें लाना क्या है बच्चों, हमको लाना है AO/BO, AO/BO, और लाना है बच्चों CO/DO, DO, ये लाना है। और ये भी अलग अलग दो त्रिभुजों के अंदर आ रहा है, एक इसमें एक इसमें, जिसमें कोई समांतर भुजा नहीं है। तो बच्चों हम इसको किस प्रकार करेंगे, हम इस AB और DC, ये दोनों बच्चों समानांतर हैं, इन दोनों के ही समानांतर हम एक भुजा रचना कर लेंगे, एक रचना कर लेंगे। ये हमने रचना की। हम रचना इधर भी कर सकते थे, हमारी मर्जी की बात है, इधर से भी हो जाएगा। हो क्या जाएगा, रचना करने से हमें दो त्रिभुज ऐसे मिल जाएंगे जिसमें समांतर भुजाएं दो होंगी। एक आप देखें, अगर ADB की बात करें, अगर बच्चों हम ADB की बात करें, तो यहां पर एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही समानांतर। तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं यहां पर। और दूसरा त्रिभुज अगर हम ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला, तो यहां पर भी हमें एक ये और एक ये मिल रही है, एक ये और एक ये मिल रही है। तो हम यहां पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। ये O है, इसको हम कुछ नाम दे देंगे बच्चों, हमने इसको नाम दे दिया P पॉइंट। यहां तक बात आपकी समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों हमने एक रचना की, रचना हमने क्या की है, रचना से हमारी शुरुआत होगी। रचना जो हमने की है बच्चों वो की है OP पैरेलल AB, ठीक है, और AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है, ये हमें दिया हुआ है। और ये AB OP के पैरेलल है, ठीक है ना, और AB इसके पैरेलल है। तो ये तीनों ही तो आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये हमने इसके पैरेलल रचना कर ली। तो फिर ये इसके पैरेलल भी हो गई, इसके मतलब तीनों ही समानांतर हो गई, तीनों ही समानांतर हो गई। तो मतलब हम बच्चों ये भी कह सकते हैं कि OP जो है वो समानांतर है DC के। ये बात हमें तीनों समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला ADB। तो त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB, तो त्रिभुज ADB में जो हमारा OP है वो पैरेलल है AB के, OP पैरेलल AB है। तो हम थेल्स से, किससे, थेल्स से हम कह सकते हैं कि AP/PD, AP ये छोटा छोटा वाला AP/PD, AP/PD। इस ट्रायंगल में देखेंगे आप लोग बच्चों, क्यों इतने घबरा रहे हैं, क्यों, AP ये छोटा फिर ये छोटा, AP/PD, फिर यहां आ जाते हैं बच्चों BO/OD, बराबर हो जाएगा BO/OD। किससे लिख देंगे, थेल्स से कर दिया हमने, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, थेल्स से, वजह बता दी हमने, ठीक है बच्चों।
त्रिभुज दूसरा पकड़ लेंगे। अब त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज सॉरी एडीबी तो हो गया ना, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में जो हमारा ओपी है, ओपी है एडीसी, एडीसी ये देख लें आप किधर है, ठीक है। अब ये देख लें कि कौन कौन सी दो समानांतर रेखाएं हो रही हैं, कौन कौन सी दो हो रही हैं। तो आपको दिख रही है ओपी पैरेलल डीसी, ठीक है, ओपी पैरेलल डीसी। ओपी पैरेलल डीसी होने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज में, इधर वाले में, इसमें कि एपी अपॉन पीडी, यहां भी एपी अपॉन पीडी ये कॉमन आ रही है, ये कॉमन ही तो हमारा काम करेगी, ये जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है यही तो हमारा काम आसान करेगी, ठीक है ना। तो एपी अपॉन डीडी बच्चों हो जाएगा हमारे पास। तो देख लें बच्चों इस त्रिभुज में ये ए ओ अपॉन ओसी हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओसी हो जाएगा। त्रिभुज देख लें, चाहे तो अलग बना के दिखा दूं आपको, इस तरह से देख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये ए है, ये आपका ओ है, ये पी है, ये डी है, ये सी है। अब आप जानते नहीं हो कि ये अपॉन ये बराबर हो जाएगा ये अपॉन इसके, यही तो है। तो बच्चों ए ओ अपॉन ओ सी, बच्चों ए ओ अपॉन ओ सी, इसकी भी वजह बता देंगे थेल्स से, थेल्स से हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों इसे हम अगर समीकरण 1 कह दें और ये जो आया है इसको समीकरण 2 कह दें, तो एक व दो से आपको दिख रहा है कि यहां पर दोनों में जो LHS है वो समान है, तो RHS भी समान हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। हमें लाना क्या है, नजर डालने जरा, लाना क्या है उस पर, लगभग आ गया। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में यहां पर पहुंचा सकते हैं और इसको यहां पर पहुंचा सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों AO अपॉन BO इक्वल्स टू ये CO आपका OCCO एक ही बात है, इधर पहुंच जाएगा, और ये आपका DO ODDO एक ही बात है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा आ गया बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्लास 10th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक चतुर्भुज एबीसीडी, तो एबीसीडी इस बार एक चतुर्भुज है सिर्फ, के विकर्ण आपस में बिंदु ओ पर, ये विकर्ण हो गए बच्चों, ये विकर्ण होते हैं, ये कोने से कोना, ये कोने से कोना, विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। तो बच्चों एओ इस प्रकार काटते हैं कि एओ अपॉन बीओ बराबर है OC अपॉन DO के, DO OD एक ही बात होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों ये हमें सिद्ध करना था, जो इस बार उसने हमें दे दिया, और उस बार तब उसने हमें समलंब चतुर्भुज बता दिया था कि ये समलंब चतुर्भुज है। इस बार समलंब चतुर्भुज प्रूफ हमको करना है। तो बच्चों सबसे पहला काम कि जो दिया है उसको हम लिख लेंगे बच्चों। क्या दिया है, जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है आप क्वेश्चन पढ़ लें तो आपको समझ आ रहा होगा आराम से कि इस बार बच्चों AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, इस बार ये हमको दे दिया है, ये हमें दे दिया है। और बच्चों इस बार हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों सिद्ध करना है बच्चों कि ABCD समलंब है। ये हमको सिद्ध करना है बच्चों कि ABCD एक समलंब है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम कोई एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कर लें, वही पिछले बार जैसी कंस्ट्रक्शन, हम रचना हम पिछले बार जैसी ही करेंगे। क्या करेंगे कि हमने O से इस AB पर एक रेखा खींची, O से AD पर, सॉरी बच्चों AD पर एक रेखा खींची जिसको हमने OE कहा, और वो हमने पैरेलल कर दी DC के, समानांतर की है DC के, ऐसे खींची है कि DC के समानांतर है। OE हमने ऐसे खींची है कि वो DC पर समानांतर है, DC के समानांतर है बच्चों। तो हमने जो रचना की है हम उसको लिख दे रहे हैं बच्चों। रचना हमने क्या की है, रचना हमने की है कि जो EO है वो पैरेलल है DC के। अब बच्चों EO और DC जिस त्रिभुज में है, किसमें है, ADC में है, किसमें है बच्चों, ADC में है। तो त्रिभुज ADC में
तो बच्चों त्रिभुज एडीसी में हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कह सकते हैं ये छोटा अपॉन ये छोटा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर, और अब देखो इसी त्रिभुज में ADC, इसी त्रिभुज में ये छोटा, ये दोनों समानांतर हैं, ये और ये समानांतर है, ठीक है, तो ये अपॉन ये, तो ये छोटा अपॉन ये छोटा, मतलब बच्चों AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, और ये हमने किससे लिखा है, वजह है थेल्स से, ठीक है ना, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, थेल्स से हमने ये लिखा है, वजह भी बतानी होती है बच्चों। तो बच्चों अब इस पर ध्यान दें, ये जो गिवन है ना, गिवन, अब जरा हम इस गिवन पर ध्यान दें, और इस गिवन को बच्चों हम कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि AO के अपॉन में इस CO को लिख दें, इसको इधर लिख दें और इसको यहां लिख दें, तो बच्चों ये हो जाएगा AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO, ये हो जाएगा बच्चों। ये जो गिवन है वो ऐसा हो जाएगा, अगर इसको यहां लिख दें और इसको यहां लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये रहेगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम रहेंगे बच्चों। अब बच्चों आप लोग इस समीकरण को और इस समीकरण को गौर कर लें, जरा इसको और इसको गौर करें, थोड़ा अच्छे से गौर कर लें इस पर बच्चों आप गौर करेंगे तो आपको दिख रहा है कि AO अपॉन OC ही इसके बराबर है और AO अपॉन OC ही इसके बराबर है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस AO अपॉन OC की जगह, देखो AO अपॉन OC इसके बराबर है ना, तो इस AO अपॉन OC की जगह बच्चों, AO अपॉन OC की जगह बच्चों हमने लिख दिया AE अपॉन ED, AE अपॉन ED। इस पर ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ध्यान दें कि हमने क्या किया है यहां पर AO अपॉन OC और ये AO अपॉन OC, AO अपॉन OC बराबर है AE अपॉन ED के, तो AO अपॉन OC की हमने वैल्यू यहां से पुट कर दी यहां पर, और बराबर में BO अपॉन DO ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब देख लें जरा कि ये कहां है, किस त्रिभुज में है, किस जगह है, ये देख लें जरा, यहां चित्र में आकर देखें इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या ये इस त्रिभुज में नहीं है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED। अब देखें इस त्रिभुज में, देखें आप इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज आप देखें, इस त्रिभुज को आप देखें बच्चों, बहुत गौर से देखें इस त्रिभुज को, किस त्रिभुज को, ABD को, यहां ADC से हमने जो करना था वो खत्म करके ये हम ले आए। अब ABD के अंदर देखो त्रिभुज में, त्रिभुज ABD के अंदर जब हम देखेंगे तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम से कि जब ये अनुपात और ये अनुपात बराबर हैं तो फिर ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा जो है वो दोनों समानांतर हो जाएंगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम से, विलोम से बच्चों। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि EO जो है, जो EO है वो आपकी समानांतर है किसके, AB के। अब बच्चों इस रचना पर ये जो रचना है, ये रचना जो है बच्चों, इस रचना पर और इस पर थोड़ा गौर कर लो बच्चों कि EO पैरेलल AB के है और EO पैरेलल DC के है, मतलब EO समानांतर है AB के और EO समानांतर है DC के, मतलब जो EO है वो DC के भी समानांतर है और EO जो है वो AB के भी समानांतर है। तो फिर बच्चों ये दोनों भी आपस में समानांतर हो गई, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, तो ये दोनों भी तो समानांतर हो गई, ठीक है ना। हाँ, और इसकी बच्चों हम वजह बता देंगे इसकी, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, विलोम से ये हमने इसकी वजह बता दी। अब बच्चों हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि एक तो हमारे पास कौन हो गया, एक तो हमारे पास आ गया है EO पैरेलल DC और एक है हमारे पास EO समानांतर AB। ये दोनों समानांतर हैं EO DC के और EO AB के। तो हम बच्चों इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AB जो है वो भी समानांतर है DC के, AE समानांतर है DC के, और इसका मतलब ये हुआ कि जब AB और DC समानांतर है तो फिर बच्चों ये ट्रेपेजियम हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि ABCD क्या है, ABCD समलंब है, और ABCD को हमें समलंब ही प्रूफ करना था बच्चों, हमें यही तो सिद्ध करना था बच्चों, और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है पैक, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कोई भी डाउट हो उसको पूछिएगा बच्चों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।